नमस्कार। आज 14 सितंबर आप सभी को पता है जो हमारा पूरा देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस एक दिन मनाने से नहीं होता है, तो हम लोग को साल भर ये जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा बहुत ही सरल सहज भाषा है, जिसके लिए हमारे भारत सरकार इसको हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया और हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये एक हिंदी भाषा के प्रति हमारे पूरा समाज को, खास करके छात्र छात्राओं को जागृत करने के लिए ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम हमारे जो हिंदी शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका है, इनके मैं आभारी हूँ। ये लोग काफ़ी खास करके हिंदी डिपार्टमेंट, ये लोग बहुत ही इसकी इनिशिएटिव लेते हैं और हिंदी दिवस मनाने के लिए हम लोग एक 15 दिन व्यापी हम लोग जो बहुत सारे प्रोग्राम की अरेंज किया है। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारा प्रोग्राम में भाग लिया है और जितना सारा स्टूडेंट्स भाग लिया है तो उसको सबको मैं बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ अगले साल और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें भाग ले। इसके लिए हमारे जो हिंदी अध्यापक अध्यापिका है, ये लोग इसको उन लोगों को उत्साह प्रदान करें और हमारे सारे शिक्षक शिक्षिका जो भी है, मेरा सहकर्मियों, इनको मैं आभारी हूँ और हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए हम लोग से जितना संभव हो सके हम लोग और भी आगे कुछ कार्यक्रम करें, ताकि हमारे जो देश नेता है या हमारे जो सरकार है, जो इनके लिए जो सपना देखा था उसको हम लोग साकार कर पाए। और इसके स्कूल की तरफ से मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस है। मैं अभिप्रिया श्रीवास्तव कक्षा 12वीं की छात्रा इस शुभ घड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है। इस हेतु हम एसकेएस के छात्र छात्राएं एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम कक्षा 10वीं की छात्रा मोहिनी गुप्ता हिंदी के विषय में कुछ प्रस्तुत करेंगी। शुभ प्रभात, मेरा नाम मोहिनी गुप्ता है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्धारित किया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनेगी। क्योंकि भारत देश के कई सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए इस भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए तथा हमारी भाषा को और भी कई सारे क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए हम वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के कई सारे साहित्यकार जैसे कि काका कालेलकरी, सेठ गोविंद दास के साथ मिलकर व्योहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। तो चलिए आज इस शुभ दिन पर अपने देश के साथ साथ अपने देश की भाषा पर भी गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब कविता प्रस्तुत कर रही है रोहिणी कुमारी। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मातृभाषा। हिंदी मातृभाषा नहीं, संवेदनाओं का उद्धार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द हर अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उपहार है। एक भाव शैली अनेक शब्दों का भंडार है। गद्यपद हो या लेखन भाषण, शब्दावली अपार है। बोलचाल कोई भाषा हो, हिंदी ही उद्धार है। और यदि कोई अच्छा बोले तो लगता मंगलाचार है। अंत में हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की रचना मंत्र पर एक प्रस्तुति देखिए।
एक डॉक्टर का काम होता है अपने मरीजों की चिकित्सा करना, परंतु आजकल के कुछ डॉक्टर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने मरीजों को समय नहीं दे पाते। मरीजों को प्राथमिकता बनाने के बजाय वो अपने निजी जीवन को प्राथमिकता बना बैठते हैं। ये सरासर गलत है। इसी विचार पर आधारित एक कहानी मंत्र को हम देखते हैं। कौन है? क्या चाहता है? हुजूर, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। मुझे लगता है कई दिनों से कल सवेरे आना, कल सवेरे। इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखेंगे। तुम्हारी सकता है कि लड़का मर जाएगा हुजूर। कल सवेरे आना, यह हमारे खेलने का समय है। हुजूर एक निगाह देखें हुजूर। कल सवेरे आना। हुजूर, हुजूर एक निगाह देखें हुजूर। क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे भी दिखा दो। आज तुम लोग मेरे जन्मदिन पर आए हो, थोड़ा आनंद उठाओ। सांप फिर कभी देख लेना। ये कैसा दिखेगा? उसके तो सभी दांत तोड़ डालेंगे, उसमें कोई जहर ही नहीं होगा। दांत तोड़ना मदारियों का काम है, यहाँ पर किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। तो दिखा दो। मुझे तो विश्वास नहीं, पर तुम इतना कह ही रही हो, दिखा दो। जब तुम इतना कहती हो तो दिखा देता हूँ। ये देखो, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। ये सबसे जहरीला सांप है। हमने देख लिया कैलाश, देख लिया, हो गई तसल्ली। अब फिर कभी नहीं ना बोलोगे कि दांत तोड़ दिए गए होंगे या जहर नहीं होगा। नहीं कैलाश, सुलग दो। क्या हुआ कैलाश? तुम्हें क्या हुआ? इसे क्या हुआ? इसे सांप ने काट लिया। क्या बताऊं, मेरे अकल में तो पत्थर ही पड़ गई थी कि इसकी बातों में आ गया। रास्ता लगा देता तो इसकी नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, पर मेरी कौन सुनता था। कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है। अभी इसकी जान बच जाए। क्या कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी? आज खाने में क्या बनाई हो? प्याज की चटनी। रोटी नहीं बनाई? नहीं, आटा खत्म हो गया। भगत भगत क्या सो गए? जरा की बात बोलो। इतनी रात में कौन आया? देखता कौन आया है। क्या हुआ? कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप काट लिया। डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना तो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। मैं नहीं रहता, मेरी बता जाए। भगवान बैठे सब सुन रहे हैं। अब उन्हें पता चलेगा लड़के के खून में गम क्या होता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतनी रात के चारे पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर की होती तो मैं ना जाता। कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, बस देखा तो कितनी रात हुई है। बहुत रात हो गई, आप सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आ गई? मन तो चड्ढा सर के घर में लगा हुआ है। चड्ढा के घर में? मुझे उनसे क्या? उसने मेरा कौन सा भला कर दिया है? क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ बोलना नहीं बनता। फिर कभी आना। पता चला है इस्लाम बाबूजी, भैया कहाँ है? चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था वो हो चुका। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। नारायण चाहे तो भैया आधे घंटे में होश में आ जाएंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आपको जाके ठंडा पानी में गिराइए। अरे कैलाश को होश आ गया, कैलाश को होश आ गया। ये सब भगवान की कृपा है। बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम जामुन का भी खादर ना हुआ। मैंने तो सोचा था उसे कोई बड़ी रकम मिली। रात को तो मैंने उसे पहचान ना पाया, पर जरा साफ होते ही पहचान गया।
एक दिन वह एक मरीज को लेकर आया था और मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया। उसकी अच्छाई ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है कि जीवन भर मेरे सामने रहेगा। हिंदी आज चारों ओर अपना परचम लहरा रहा है। हमें गर्व से इसका प्रयोग दैनिक जीवन में करते रहना चाहिए। अंत में भारतेंदु जी की इन पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। धन्यवाद।